हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आपके फेवरेट चैनल @एरोमैसी पर बेटा मैं सूरज सर आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है बेटा। ठीक है। आज का जो हो गया, हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इक्वेशन के फॉर्म में पूछ सकता है, या दूसरा बैलेंसिंग के फॉर्म में पूछ सकता है, या तीसरा आपको इसी में एक टॉपिक आता है बेटा एम्फोटेरिक, उसके बारे में बताओ। ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हम आज कवर करेंगे। ठीक है। चलो चालू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें जनरल रिएक्शंस। ठीक है। जनरल रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं कि मेटल, ठीक है, जैसे ही मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा बर्न कराऊंगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। बेटा क्या बना के देगा हमको? मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब इसी को आप लोग डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? व्हेन द मेटल्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स अ मेटल ऑक्साइड। क्या बना के देगा आपको? मेटल का ऑक्साइड। ये आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देना है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है तो आप सिंपल में लिख सकते हो। ठीक है। मैं लिख दिया कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एग्जांपल नंबर सबसे पहले 1 मैंने लिया। सपोज मैंने लिया बेटा कॉपर, वो किसके फॉर्म में था? सॉलिड के फॉर्म में था। उसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा। ठीक है। अब जैसे ही बर्न कराऊंगा, ये कुछ मुझे बना के देगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बना के देगा? कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दे। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही बार है, इसको मैंने 2 टाइम्स कर दिया। कॉपर 2 बार, यहाँ पर कॉपर 1 बार, तो मैंने कितने बार कर दिया? आया समझ में? हमने लिखा क्या? अब देखो, ये था हमारे पास कॉपर बेटा, हमने लिखा यहाँ पे कॉपर। ये क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन। और ये क्या मिला हमें? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर, और मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। 2 इज नथिंग बेटा, ये रोमन में 2 है, ये उसका ऑक्सीडेशन का स्टेट बताता है कि उस टाइम पर उसका चार्ज कितना है। देखो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2, तो कॉपर पे चार्ज कितना हो गया? +2। सो कॉपर टू ऑक्साइड कंप्लीट। दूसरा लेते हैं, एक और एग्जांपल इसमें। अब हम लोग लेते हैं एल्यूमिनियम का, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म, जो बनने वाला वो आपको बता देता हूँ, फिर हम आपको बैलेंसिंग बताऊँ कि मैं कैसे बैलेंस किया हूँ। ठीक है। ये बनाएगा बेटा, आपके सामने देगा Al2O3, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बेटा ये भी किसके फॉर्म में होगा? बेसिकली सॉलिड के फॉर्म में ही होगा दोनों। ठीक है। लिखा मैंने एल्यूमिनियम, और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3 का है, और यहाँ पे लिखा मैंने ऑक्साइड। ऐसा समझ में? अब बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे तो एल्यूमिनियम 1 बार है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे कितना है? 3 बार। तो कैसे बैलेंस करें भाई? दोनों को हम कैसे बैलेंस करें? 2 को 3 को, 3 को 2 से, तो से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से और 3 को 2 से करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 3 से कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 6। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? 3 से। परफेक्ट। तो 3 2 जा कितना हो गया? 6। यहाँ पे कितना हो गया? 2 3 जा 6। बट एल्यूमिनियम कितने टाइम्स हो गया? 2 2 जा 4 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया? 4 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम। आया समझ में? तो आपके पास था क्या बेटा? यहाँ पे था आपके पास एल्यूमिनियम। तो आप लिख सकते हो, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वो क्या बना के देगा आपको? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना के देगा। आया समझ में? इतना आगे बढ़े हम लोग। इसमें एक और है, ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूँ। अब देखो, जब मैग्नीशियम को बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, ये तीनों में क्या मेटल बर्न ही नहीं है, तो यहाँ पर एक हीट रह गया है, तो तीनों में आप हीट लगा दो यहाँ पे। ठीक है। डेल्टा क्या है? वो हीट को बताता है, क्योंकि सबकी अलग अलग टेम्परेचर होता है, सबका अलग अलग हीट होगा, सब अलग अलग टेम्परेचर रिएक्शन पे दिखाएंगे ना। ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा क्या बना के देगा आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, इसको भी लिख देता हूँ, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, और मैग्नीशियम ऑक्साइड तो देगा ही देगा। यहाँ पे ना एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है कि जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो उसमें से किस टाइप का फ्लेम निकलता है? तो याद रखना है अपने को, वाइट डेजलिंग या वाइट डेजिंग फ्लेम बोलते हैं। ठीक है।
आपको व्हाइट कलर का फ्लेम मिलता है, ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाता है तुरंत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो इजीली बर्न नहीं हो पाता है, इसलिए सबसे पहले उसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद बर्न करते हैं, ठीक है। सो मैग्नीशियम ये आपके पास आ गया, ठीक है। सो क्या लिखोगे आपका, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, जनरल रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे ही मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, हम लोग मेटल को बर्न करते हैं, इट फॉर्म क्या बनाता है, वो मेटल का ऑक्साइड बनाता है बेटा। दूसरा, कॉपर लिया ऑक्सीजन लिया, क्या बना है, कॉपर का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन है, हीट किया, क्या बना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। से मैग्नीशियम क्या लिखो, व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन and heated it form a magnesium oxide, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में होगा, ये भी बेटा आपके सॉलिड फॉर्म में ही होगा। और आपको किस टाइप का फ्लेम देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाइट डेजिंग फ्लेम। बड़ा ही अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछता भी है कि मैग्नीशियम को जब बर्न करते हो सो किस टाइप का फ्लेम मिलता है, तो बेटा ये हो गया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड व्हाइट डेजिंग फ्लेम। परफेक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ, रफ करो, ठीक है। चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। चलो अभी तो ऐसा कहा जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं सब बेस का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो ये पॉइंट लिखते हैं। पर कुछ कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड है ना जो बेटा एसिड और बेस दोनों टाइप का प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। चलो तो आप लिख सकते हो आप कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड है, most of the metal oxide show the basic property, यहाँ पे ऐसा लिखो, show the basic property। बेसिक मतलब समझ रहे हो, बेस की तरह काम करते हो, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी, but the metal oxide like कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर दिखा सकते हैं या दोनों के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। बट द मेटल ऑक्साइड लाइक, एक तो बेटा हो गया जिंक ऑक्साइड और दूसरा जो है आपका Al2O3, इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर, ठीक है। द मेटल लाइक जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर सो बोथ टाइप ऑफ बिहेवियर, सो बोथ टाइप्स ऑफ बिहेवियर बेटा, बोथ टाइप्स ऑफ बिहेवियर, दोनों की तरह बिहेवियर वो दिखाता है, बिहेवियर लाइक एसिडिक और बेसिक, लाइक एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप का बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस जैसे ही वो अटैक करता है, ठीक है, जैसे वो अटैक करता है किसी बेसिक के एसिड के साथ और बेस के साथ, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लेते हैं, ठीक है। आप इतना पहले समझो, क्या मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड है बेसिक प्रॉपर्टी, कैसे होते हैं, बेसिक का प्रॉपर्टी होते हैं। बट द मेटल ऑक्साइड लाइक जिंक ऑक्साइड, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, हाँ आपका, कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो दोनों हमारे पास है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोथ आर शो द एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, दोनों के साथ प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं, ठीक है, दोनों बिहेवियर भी दिखाते हैं। बट व्हेन, अब यहीं से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एग्जाम में आपसे 2 मार्क्स पूछ सकता है, ठीक है। व्हेन जिंक ऑक्साइड and aluminum oxide react with acid and base, जब एसिड के साथ रिएक्शन दिखाए और बेस के साथ रिएक्शन दिखाए, when react with acid and base it produce क्या बनाएगा बेटा, it produce salt and water and this property is called, and this property, इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं इनको बोलते हैं, this properties लिखते हैं, properties is called amphoteric oxide बेटा,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ समझ में आया आपको? ये दो मेटल्स थे और एक प्रॉपर्टी कैसा है, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? फिक्स एग्जाम में आपसे पूछता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, तो चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, when the zinc oxide aluminum oxide react with both acid and base and it produce salt and water, this property is called amphoteric oxide। परफेक्ट, इतना लिख लो आप लोग, मैं हट रहा हूँ। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट आपने? तो मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट रफ करके फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये पार्ट रफ कर दूँ? रफ करूँ? चलो रफ करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चलो, तो मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लिया, सपोज मैंने मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, जो मैं एसिड के साथ लेता हूँ। ठीक है, सो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड बेटा, रिएक्ट विद एसिड। पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूँ, जो आपको क्या बना के देगा? सॉल्ट एंड वाटर ही बना के देगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मेटल ऑक्साइड को ले लिया मैंने Al2O3, उसको रिएक्ट कराया मैंने HCl के साथ। अब देखो तो, देखो प्लस वाला किसके पास जाना चाहेगा? माइनस वाले के पास जाना चाहेगा। ये Al है और ये Cl, बनाकर पहले तो देगा क्या? हमें बना के देगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करते हैं। Cl कितने बार? 3 बार। यहाँ पे Cl एक ही बार, इसको कर दिया 3 बार, हो गया। एल्यूमिनियम कितने बार है? 2 बार। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने बार? 1 बार। तो मैं क्या करूँ? उसको मिलता हूँ 2 मोल्स ऑफ AlCl3। तो बट यहाँ पे Cl कितना हो गया? 3 2 6, पर यहाँ पे Cl कितने? 3 ही बार है। अब इसको क्या कर दिया? 6 बार, बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2 बार, एल्यूमिनियम 2 बार। Cl आपका 6 बार है, यहाँ पे Cl 3 2 6 बार। पर ये तो बन गया सॉल्ट ना। अब क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर के लिए क्या चाहिए? H2O। तो यहाँ पे कितने बार है हाइड्रोजन? 6 बार है। तो 6 बार हाइड्रोजन को क्या लिखना होता है हमें? 3 मोल्स ऑफ H2, क्योंकि हम 3 बार H तो लिख नहीं सकते। बचा क्या? 3 मोल्स ऑफ H2। और ऑक्सीजन भी कितने बार है? 3 बार। दिस इज नथिंग बेटा, इज कॉल्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको हम क्या बोलेंगे? आप एल्यूमिनियम क्लोराइड बोलोगे। परफेक्ट। सो ये हम प्रॉपर्टी देखा कि जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड। अब हम देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस, बेस के साथ क्या मिलता है। ठीक है, ये पार्ट रफ कर दूं? चलो रफ कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, when metal oxide react with base, जब वो किसी बेस के साथ रिएक्शन दिखाता है। और बेसों में बेस, सबसे बेस कौन सा है? NaOH, और कोई दूसरा कोई बेस थोड़ी नहीं है इतना बढ़िया वाला। NaOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में उससे रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, पर मैं देख लेता वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। परफेक्ट। तो अब ले लेते हैं एग्जांपल में Al2O3 और बेस में ले लिया मैंने NaOH। ठीक है, NaOH को क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड दिस इज नथिंग बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वापस क्या आ गया यहाँ पे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। परफेक्ट। सो बनाएगा क्या हमारे पास? जब Al2O3 रिएक्ट करेगा NaOH साथ में, इट गिव्स अ बेटा, याद रखना, 2 मोल्स ऑफ NaAlO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। प्लस क्या रिलीज होगा बेटा? वाटर रिलीज। बैलेंस करके देखो तो क्या बैलेंस हो रहा है? Na सर जी 2 बार है, चलो 2 बार कर देता हूँ। हो गया Na 2 बार, Al 2 बार है, Al यहाँ पे सर जी ये बराबर, ये 2 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और ये 2 मिलकर कितना हो गया? 5। सर ये 2 2 4 और ये 1 मिलकर कितना हो गया? 5। हाइड्रोजन सर 2 बार है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार है। परफेक्ट, आया समझ में? सो इतना हमारे पास बेसिक था कि भाई सबसे पहले हमने ये देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं जैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमने कॉपर एग्जांपल देखा, एल्यूमिनियम देखा और मैग्नीशियम देखा।
मैग्नीशियम वाले को मैं क्यों ध्यान से बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट डेजिंग फ्लेम क्यों रिएक्ट करता है, या कौन सा मेटल है जो व्हाइट डेजिंग फ्लेम बनाता है, दैट इज अ बेटा मैग्नीशियम। दूसरा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ज़्यादा करके कैसा प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बट द मेटल ऑक्साइड लाइक एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है और बेस के साथ भी रिएक्शन दिखाता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसको आसान भाषा में बोला है ना तो कि दो मुंही सांप वाला हालत है इसका, ठीक है, मतलब जो आपका दुश्मन होगा ना उससे भी बात करेगा और जो आपका दोस्त होगा ना उससे भी बात करेगा, तो एक ऐसा हालत कर देगा आपका कि भैया अब समझ में नहीं आ रहा कि किसको इसको दोस्त माने किसको दुश्मन माने। सो इस टाइप का बिहेवियर वो दिखाता है, ठीक है, एसिडिक भी रिएक्शन दिखाता है और बेसिक भी रिएक्शन दिखाता है। सो Al2O3 HCl क्या बना है, AlCl3, okay, 2 moles of AlC, that is aluminum or water molecule. Metal oxide react with the base, it form 2 moles of NaLO2 और साथ में क्या रिलीज किया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। परफेक्ट, आगे बढ़े हम लोग, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना बेटा वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे। अब मान चलो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर में एक जंग लग जाए तो क्या पानी में डाल देंगे तो क्या सॉल्युबल होगा, क्या वो संभव ही नहीं है। आयरन है, आयरन के ऊपर जंग लग जाए और उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाए तो क्या पानी डालेंगे सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। और उसका कॉपर, तांबा है हमारे पास, पीतल है, उसमें ऐसा होगा सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। सो यहाँ से क्या हमारे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर, मोस्ट ऑफ द metal oxide are beta, most of the metal oxide are insoluble in water beta, insoluble in water, are insoluble in water, soluble ही नहीं है पानी में, soluble ही नहीं है, ठीक है। but the metal oxide, but the metal oxide like कौन से, ठीक है, इस आसान भाषा में बोल तो अल्कलाई जिसको बोलते हैं, अल्कलाई मेटल्स लाइक फर्स्ट लिथियम ऑक्साइड, दूसरा बेटा Na2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड, और एक और है हमारे पास K2 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम ऑक्साइड्स, आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इट फॉर्म, और ये बनाएंगे क्या, एंड इट फॉर्म बेस बेटा, एंड इट फॉर्म बेस। और बोलो तो इस कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है ना बेटा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, और ये जो मेटल्स होते हैं बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला लिथियम ऑक्साइड, मैंने लिथियम पे 2 बार और एक, क्योंकि लिथियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, उसको 2 बार करना पड़ा। देखो इस पे -2 है, इस पे +1 था, इसलिए इसको 2 टाइम करके मैंने क्या बना दिया है, +2 बना दिया। तो लिथियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर बेटा, जैसे ही पानी के साथ मिला। अब देखो तो ऑक्सीजन 2 बार और हाइड्रोजन, लिथियम और हाइड्रोजन कितने बार है, 2 बार, तो मिलकर क्या बनेगा, LiOH, और 2 टाइम्स ऑफ LiOH, Li 2 बार, Li 2 बार। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, LiOH और LiOH, इसी को बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड। देख लो Li 2 बार है, Li 2 बार है, ऑक्सीजन बेटा ये 2 बार है, और हाइड्रोजन भी कितने बार है, 2 बार है। दिस इज व्हाट, इट्स नथिंग, इट्स लिथियम ऑक्साइड बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिथियम ऑक्साइड। ऐसे आराम से पढ़ो, समझ के, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल Na2 जिसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर, जैसे पानी के साथ अटैक करोगे इट फॉर्म 2 moles of NaOH, क्या बना के देगा, 2 moles of NaOH, एंड इट्स नथिंग बेटा, इट्स अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोर अल्कलाई भी बोलते हैं। याद है जब हम लोग NaCl बना रहे थे तो उसमें हम इसको यूज किए थे क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। और एक और ले लो पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट फॉर्म 2 moles of KOH, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं उसको बेटा,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। परफेक्ट है समझ में इतना अच्छे से? तो क्या लिखे, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं, बट द मेटल ऑक्साइड लाइक, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं लाइक ऐसा क्या है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसे वो पूरी तरह से सॉल्युबल है एंड इट फॉर्म अ बेस, और क्या मिलते हैं बेटा, बेस बनाते हैं। बेस क्या होता है, मेटल के साथ OH माइनस आयन होता है। देखो lithium oxide react with water, it form a 2 moles of LiOH, lithium hydroxide, sodium oxide react with water, it form 2 moles of NaOH, ठीक है। दूसरा potassium react with water, it form 2 moles of KOH, potassium hydroxide। परफेक्ट, इतना समझ में है? आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं या पॉज करके लिख लो, ठीक है आगे बढ़ते चलो। अब इसी में इसमें ना एक टॉपिक और है, इसी में ना एक प्रॉपर्टी और है, इसी इन्हीं की प्रॉपर्टी है। ऐसा कहा जाए कि जो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इतना जल्दी हवा के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ये जो मेटल होते हैं वो हवा के साथ इतना जल्दी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है बेटा। बट ये जो मेटल्स है, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो मेटल है, ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखाते हैं क्योंकि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बोल सकते हैं इट रिएक्ट विगरसली एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई बेटा। कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर, मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ऐसा करके लिखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर not react with same rate with oxygen, not react with same rate of oxygen, same rate मतलब कोई भाप नहीं है, स्पीड की बात चल रही, यहाँ पे स्पीड भी लिख सकते हो, नॉट सेम रेट या सेम स्पीड विथ ऑक्सीजन, विथ ऑक्सीजन बेटा, बट विथ ऑक्सीजन, बट द मेटल्स कौन से मेटल्स हैं, बट द मेटल्स, ये एमसीक्यू क्वेश्चन, बट द मेटल्स लाइक, ठीक है, ये तीनों कौन से अल्कलाई मेटल्स है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्ट विगरसली, बहुत जल्दी रिएक्शन दिखाते हैं, आर रिएक्ट विगरसली, बहुत ही जल्दी रिएक्शन दिखाते हैं, बहुत जल्दी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा तेज होता है, रिएक्ट विगरसली एंड इट कैच फायर, and it catch the fires, catches the fire बेटा, and it catch the fire, तुरंत जल्दी क्या होता है, आग लग जाता है, and it catch the fire, तुरंत जल्दी आग लग जाता है। To prevent this, तो फिर क्या करते हैं भाई, लैब वाले क्या करते हैं, to prevent this, इसको बचाने के लिए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन से मेटल जो तुरंत आग लगाते हैं, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विगरसली एंड कैच फायर्स, ओके, टू प्रिवेंट दिस, उसको बचाने के लिए, टू प्रिवेंट दिस, ठीक है, these metals are kept in, ये जो मेटल्स होते हैं, these metals are kept मतलब बेटा उसको रखा जाता है, these metals are kept in, वो ध्यान से देखना, कैरोसिन बेटा, किसके अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर में रखते हैं इनको, बहुत ही ज्यादा, या हो सकता है नाफ्थलीन के अंदर भी रखा जाता है, ठीक है, कैरोसिन के अंदर में रखा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि which of the metals which are kept in a kerosene, these are lithium sodium and potassium metals are kept in a kerosene, जो कैरोसिन के अंदर में हम रखते हैं, क्यों, तो बहुत जल्दी क्या होता है बेटा, वो आग पकड़ लेते हैं। है समझ में, इतना समझ में अच्छे से देख लो। तो मेटल्स ऐसा नॉट रिएक्ट विद द सेम रेट विद ऑक्सीजन, सारे के सारे मेटल सेम स्पीड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, बट द मेटल ऑक्साइड लाइक एज लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम आर रिएक्ट विगरसली, बहुत जल्दी कैच फायर करते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंट टू दिस, इसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, कैरोसिन के अंदर क्या रखते हैं, ठीक है। बट कुछ ऐसे मेटल हैं जो हवा के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, अगर थोड़ा टेम्परेचर देंगे ना तो भी नहीं दिखाते, ठीक है, वो आपको भी पता है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी एमसीक्यू ही था, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा व्हाट हैपन मेटल्स आर बर्न इन एयर, पूरा इतना लिखना है, कितने मार्क्स, 3 मार्क्स मतलब 3 मार्क्स, 100% राइट आएगा, 1 मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आपने इतना लिख के आ गया, कट टू पेस्ट बोलते ना, कट पेस्ट करके आया आपने, अगर कॉपी किया और पेस्ट करके आ गया आपने, ठीक है। और लिख सकते हो द मेटल्स लाइक, मेटल लाइक एयू बेटा, एयू क्या बोलते हैं, गोल्ड, और एजी बेटा, एजी किसको बोलते हैं हम लोग, सिल्वर, आर नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आर नॉट react with oxygen
react with oxygen even at high temperature, even at high temperature। अगर आजू बाजू का तापमान हम बढ़ा भी दें ना तो भी भाई साहब लोग को प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। गोल्ड हो गया, बस समझ लो, गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, ठीक है। थोड़ा उसके ऊपर एक काला थोड़ा सा एक लेयर आ सकता है, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर पानी के साथ रिएक्शन दिखा सकता है, जिसको हम लोग सिल्वर ग्लेंस बोलते हैं, AgS सल्फाइड और सल्फर के साथ रिएक्शन दिखाता है वो, ठीक है। हवा में कभी नहीं। अब मान के जंग लग जाता, ऑक्सीजन तो आदमी सोना चांदी तो पहनता ही नहीं, अरे समझ, अरे भैया हम लोग तो साधारण आदमी हैं, मैं तो नहीं पहनता, हम लोग भैया स्वामीनारायण वाले आदमी तो हम लोग तो ये माला आदमी, तुलसी माला पार कर दिया, अरे सोना चांदी औरत लोग का गाना है, हमारा थोड़ी नहीं गाना है, ठीक है। ऐसा समझ में, द मेटल लाइक एज EU गोल्ड आर नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। परफेक्ट। सो इतना हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 3 पे। टेंशन मत, काम करते रहो कंटिन्यूसली, ठीक है। बड़ा अच्छा सा एक लाइन है कि शेर जंगल में, शेर जंगल में, औरत पर्दे में, शेर जंगल में, औरत पर्दे में, और मर्द कर्जे में रहना ज्यादा बेहतर रहता है, वो ज्यादा खुश रहता है। मैं भाई कर्जा कौन लेता है, भाई ताकत है, बूता है कि भाई कर्जा ले सके। समझ में आ रहा है ना, तो बात है तो मैंने बता दिया, ठीक है। सो लेक्चर नंबर क्या हुआ, 2 कंप्लीट हुआ बेटा। अब मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन मैटर रिएक्ट विद वाटर, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बने रहो।